गुड मॉर्निंग सभी को नमस्ते। आज हमारा डे 26 है एंड चैप्टर नंबर 22, बिफोर योर वेरी आईज। तो इसमें जो फर्स्ट कोट है वो थॉमस कार्लन का है। उन्होंने बताया है कि ये जो दुनिया है और हम साइंस पे बिलीव करते हैं, तो उन्होंने बताया कि जितना भी हम साइंस पे बिलीव कर लें उसके बाद भी ये दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैजिकली होती हैं, वंडरफुल है, अमेजिंग है, और वो कैसे होती है किसी को कुछ पता नहीं। और ये उन लोगों को ज्यादा के लिए ज्यादा होती है जो इसमें बिलीव करते हैं, मैजिक में बिलीव करते हैं। तो ये दुनिया बहुत ही वंडरफुल है और साइंस और हमारी इमेजिनेशन से और भी कहीं आगे। तो इसमें उन्होंने बताया है कि 7 साल पहले जब उनको ये सीक्रेट के बारे में पता चला था, ग्रेटिट्यूड के बारे में, इसका मैजिकल पावर के बारे में पता चला था, तो उन्होंने एक अपने डिजायर्स का लिस्ट बनाया था। एक पूरा नोट बनाया था डिजायर्स का, और उसमें जो टॉप 10 डिजायर्स उनके थे उसको उन्होंने एक पेपर पे लिखा था, और वो अपने साथ उसको हमेशा कैरी करते थे। जहां भी वो जाते थे अपने साथ उसको कैरी करते थे। और दिन में लाइक उनको उस टाइम पे पता नहीं था, उनको बहुत ही मुश्किल काम लगा था कि ये कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल डिजायर्स है जो मेरे हैं, वो तो कभी पूरा नहीं हो सकता। और वो उस लिस्ट को कैरी करते थे, और वो दिन में जितनी बार भी उनको टाइम मिलता था वो उस लिस्ट को निकालते थे और उसको पढ़ते थे एंड ग्रेटिट्यूड देते थे, थैंक यू बोलते थे, फील करते थे कि जैसे वो उनका डिजायर जो है वो पूरा हो चुका है। और वो धीरे धीरे उनके सारे डिजायर्स वो जो उन्होंने लिखा था वो सारा मैजिकली वो उनका हो गया, सारे डिजायर्स उनके पूरे हो गए। और जैसे वो डिजायर्स पूरे होते थे वो उसको क्रॉस कर देते थे, और कुछ नए डिजायर्स उनके माइंड में आते थे तो वो नई चीजें उसमें लिखते थे, और धीरे धीरे उन करके उनके सारे डिजायर्स पूरे होते गए। उन्होंने बताया कि उनका एक डिजायर था कि बोरा बोरा एक ताहिती के पास एक प्लेस है, वहां पे उनको विजिट करना था। तो वो और वो लास्ट डिजायर था, तो वो भी उनका पूरा हो गया, वो गए और एग्जैक्टली जैसा उन्होंने सोचा था वहां पे उन्होंने टाइम स्पेंड किया। सब कुछ अच्छा हुआ। फिर जब वो रिटर्न हो रहे थे तो रास्ते में एयरप्लेन कहीं पे रुका, और वहां पे बहुत सारे जो वहाँ के लोकल पीपल थे वो उसमें चले। तो पहले तो प्लेन खाली था, पर जब वहां से वो लोग आए तो पूरा फुल हो गया। एंड वो लोग इतने खुश थे, पूरा बहुत इंजॉय करते हुए पूरे प्लेन में आए, और ऑथर को भी बहुत अच्छा लगा। तो फिर उन्होंने भी उन लोगों के साथ एंजॉय किया। तो उन्हें रियलाइज हुआ कि जो वो लोग इतना खुश क्यों थे, इतने क्योंकि वो शायद हर चीज के लिए ग्रेटफुल थे। वो दे आर अलाइव, वो जिंदा है, इसलिए वो उनको प्लेन में चढ़ने का मौका मिला, वो सब साथ में जा रहे हैं, उनकी लाइफ में जो भी है इसके लिए वो लोग इतने खुश थे और उसको एंजॉय कर रहे थे। तो उनको अपना जो लास्ट डिजायर है, जो उनको लगा कि ये तो मेरा लास्ट डिजायर था कि ग्रेटिट्यूड, तो वो उनको वहां पे मिल गया जो उनके लिस्ट में भी नहीं था, पर वो उन लोगों से मिलके उनको डिजायर वो जो मतलब जो उन्होंने सोचा भी नहीं था वो डिजायर उनका पूरा हो गया। बताया है कि ये जो स्टोरी उन्होंने शेयर किया वो एक इंस्पिरेशन के लिए किया, कि बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारा डिजायर तो बहुत ही बड़ा है, ये पूरा नहीं हो सकता। बट उन्होंने बोला है कि नहीं, ग्रेटिट्यूड से हम सारे डिजायर्स पूरे कर सकते हैं। और ना ही सिर्फ डिजायर्स पूरे कर सकते हैं, इसके साथ हमें और भी जो खुशी, हैप्पीनेस, जॉय जो हमें मिलता है वो तो अनलिमिटेड है, और वो उसका कोई प्राइस नहीं है, वो प्राइसलेस जो हमें ग्रेटिट्यूड के साथ मिलता है। कि जब उनको ये पता चला ये ग्रेटिट्यूड के बारे में या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, जब उन्होंने अपना डिजायर का लिस्ट बनाना शुरू किया और जब उनका लास्ट डिजायर पूरा हुआ, तब तक 4 इयर्स का टाइम जा चुका था। और जब उन्होंने ये स्टार्ट किया उस टाइम उनकी जो कंपनी थी वो $2 मिलियन लोन था उसके ऊपर, और बस उनके पास 2 मंथ्स टाइम था, नहीं तो वो सारा कंपनी सीज हो जाता, उनके जो घर थे, उनका जो अकाउंट था, सब कुछ सीज हो जाता। उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था, और उनका क्रेडिट कार्ड का बिल था काफी सारा। तो वो बहुत सारी चीजें उनके ऊपर थी, फिर भी उन्होंने वो लिस्ट बनाया, और उन्होंने वो अपने इतने सारे डिजायर्स को उन्होंने आगे लाया कि नहीं, मुझे एक बड़ा घर चाहिए, सी फेसिंग घर चाहिए, अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, परफेक्टली हेल्दी बॉडी चाहिए, बहुत सारे एग्जोटिक प्लेसेस पे उनको ट्रैवल करना था। तो बहुत लंबा लिस्ट उन्होंने बनाया, और वो सारा एक एक करके वो होता चला गया। उनका जो फर्स्ट डिजायर था, जो उनको इम्पॉसिबल लग रहा था कि उनको अपने काम के थ्रू मिलियंस ऑफ पीपल के लाइफ में हैप्पीनेस लाना था, और ये उनका फर्स्ट डिजायर वो पूरा हुआ, उनके वर्ड से ग्रेटिट्यूड के थ्रू वो चीज उनका पूरा हुआ। से एक के बाद एक सारा डिजायर्स उनका पूरा होते गया।
वो पूरा होते गया, उन्होंने उसको क्रॉस किया, जैसे जैसे वो सारे डिजायर्स उनकी आंखों के सामने आते गए, उन्होंने उसको क्रॉस किया और नए डिजायर्स जो उनके आए उसको भी उन्होंने उसमें लिस्ट में ऐड किया। तो वो बताती हैं अगर आपको भी अपने डिजायर्स को पूरा करना है तो ये ग्रेटिट्यूड का मैजिकल पावर जो है उसको यूज कीजिए। एंड आज आपको लिस्ट बनाना है ऐसे 10 डिजायर्स जो आप जल्दी से जल्दी पूरा करने चाहते हैं, और जो अभी आपको इम्पॉसिबल लग रहा है बट आपके मन में कहीं ना कहीं इच्छा है उसको पूरा करने की। तो उसको एक लिस्ट बनाइए और उसको फिर से लिखिए, एंड फिर उसको आप अपने जहाँ भी आज आज आप जा रहे हैं उसको अपने साथ कैरी कीजिए, एंड एटलीस्ट दिन में 2 बार आपको उसको निकालना है और उसको पढ़ना है डिजायर्स को। और इमेजिन करना है कि जैसे वो डिजायर आपका पूरा हो गया, एंड आप उसको थैंक यू ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं, और आप उस जी रहे हैं उस चीज में, वो जो डिजायर आपने बनाया था वो पूरा हो गया और आप उसको देख पा रहे हैं अपने आंखों के सामने। तो और बोलते हैं कि अगर आपको इस चीजों को और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना है तो आप जहाँ भी जाते हैं उसको अपने साथ कैरी कीजिए, और दिन में जितनी बार भी आपको टाइम मिलता है तो आप उस डिजायर्स को देखिए, उसको पढ़िए और उसको फील कीजिए जैसे वो हो गया है, एंड ग्रेटिट्यूड दीजिए कि वो हो चुका है ऑलरेडी, आप उसमें जी रहे हैं। एंड जैसे ही जैसे आपका डिजायर्स पूरा हो रहा है तो आप उसको क्रॉस कीजिए, और अगर नए डिजायर्स आ रहे हैं तो उसको ऐड करते जाइए, और जो अभी आपको इम्पॉसिबल लग रहा है डिजायर्स के नहीं हो सकता है वो ग्रेटिट्यूड का मैजिकल पावर से वो पूरा हो जाएगा। तो आज देखते हैं कि आज का टास्क क्या बताया उन्होंने। तो पहला है काउंट योर ब्लेसिंग्स, जो हम एवरीडे करते हैं, 10 ब्लेसिंग्स लिखेंगे, 10 ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, उसको फिर से पढ़ेंगे, एंड लास्ट में थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलेंगे। सेकेंड है कि आपको अपना टॉप 10 डिजायर्स लिखना है, फाइंड आउट करना है, फिर उसको आपको लिखना है, एंड उसको आपको फिर से पढ़ना है। पहले आप 10 डिजायर सोचेंगे, उसको लिखेंगे, एंड फिर आप उसको एक एक डिजायर्स को पढ़ेंगे और उसको फील करेंगे जैसे वो हो गया है, एंड आप उसको थैंक यू बोल रहे हैं, ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। और उसके बाद कैरी अपना जो डिजायर का लिस्ट है वो अपने साथ कैरी करिए जहां भी जाते हैं, और जब भी आपको टाइम मिलता है तो उसको निकाल के पढ़िए, फील कीजिए जैसे वो हो चुका है और आप थैंक यू बोल रहे हैं। एंड लास्ट में जो हमारा मैजिक रॉक का प्रैक्टिस है बिफोर गोइंग टू बेड, तो सोने से पहले हम मैजिक रॉक को लेंगे एंड अपने पूरे दिन को स्कैन करेंगे, एंड जो सबसे बेस्ट चीजें होंगी वो हम अपने मैजिक रॉक को बताएंगे, एंड लास्ट में थैंक यू बोलेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।